हो आप सब? बढ़िया। एक सीट किसके लिए छोड़ी है? अरे मैं ही बैठ जाऊं, मैं ही बैठ जाऊं। काफी अच्छा आंसर दे दिया आपने। और चलो लोग आ रहे गाइस, अभी ये थोड़ा सा ब्रेक था। आ जाओ गाइस, आप यहाँ बैठ सकते हैं। एक जना यहाँ बैठ जाए, आप दोनों कपल है, अलग अलग बैठो। क्या क्या सीन है थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप दोनों कपल हो, नॉट डेटिंग राइट नाउ, तो फिर अलग ही बैठ जाते हैं। यही अब चोरी चल रही थी, तो साथ में तो ऐसे आगे बैठे थे कि नहीं, और दोनों जिस हिसाब से बात कर रहा था मुझे लगे भी कि तुम कपल हो नहीं हो। चलो छोड़ो, हम नहीं बात कर रहे थे, तो अलग ही बैठो ना, थोड़ा माहौल कहीं और बना लो। जब तुम मिलके भी नहीं समझ पाए कि यू आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर। अच्छा सेकंड मीटिंग, देखा मैं कह रहा था ना टिंडर बम्बल वाले आजकल यही कर रहे हैं। मैं बता रहा था आपको आजकल यही है इनके लिए, ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव एंटरटेनमेंट है। ठीक है यार, अच्छी बात है। तो मतलब इवेंचुअली यू वांट टू गेट इनटू डेटिंग, विल सी। इसका है ही नहीं शौक, ये चुटकुले देखने आया है। मैं बता, एक बार भी बंदे ने अंदर से बोला ही नहीं। मैं 3 बार कोशिश की कि भाई बोलेगा विल सी, नॉट राइट नाउ, हाँ बोल देता साले। पता नहीं कैसा घटिया इंसान है। इसके बाद का तुम्हारा क्या प्लान है? नहीं मैं इससे पूछूं, ये डिच करके जाएगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। इसके बाद बोला नहीं होगा ना डिनर के लिए तुमने, मैं बता रहा हूँ, इसकी आंखों पे दिख रहा है ये साला। इसने 11 से एक और बुकिंग ले रखी है। ये बस यहाँ से 9:30 फ्री होगा, आधा घंटा गलेरिया में पहले प्री बूज करेगा गाड़ी में। वहाँ पे तो 700 रुपए की है ब्लैक लेवल, मैच इतनी थोड़ी पिएगा। फिर बंदी के सामने LIT भी तो पीना है इसको। यार ऑफेंड तो नहीं हो रही है? देखो मैं तो आपकी आंखें खोल रहा हूँ। अरे ऐसे लौटते तो मैं डेली देखता हूँ ना चुटकुलों में, हमारे तो यही काम है हमारा। So eventually you want to get into dating. We can. अब we can बोलना है, not we will. We can कि हो सकता है। देख रहे हो कितना है ना पैसिमिस्ट इंसान है यार ये। हो भी नहीं, तेरे आपके साथ नहीं बोला, वी कैन बोला है इसने। अब वी में तो बहुत सारे आते हैं ना, विद नहीं बोला। वी तो पूरा देख रहे हो 50 लोगों का रूम है ये। ये ओपन ही रहेगा जीवन भर में, बता रहा हूँ। ये कमीना है ये। सही है, क्या कहता है वो? फुल टाइम ट्रेडर, मतलब कुछ नहीं करता। देखो फुल टाइम ट्रेडर तो क्या ही है आज के टाइम में, मतलब लॉन्ग शॉट तो लेते ही नहीं होंगे ना, तो शॉर्ट टर्म खेलते होंगे डेली आजकल। कितना कमा लेते तो एक वैसे, मतलब जैसे मैंने सुना ट्रेडर अंधा फोड़ रहा है उसका, तो 8-10% तो FD दे देता है। जिसमें आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता। आप 20% में क्या उखाड़, मंथली बना रहे हो ना 20%, एनुअली बना रहा है, बहन क्या ही कर रहा है फिर से। अच्छा अरे मैं तेरी आंखें मैं भी खोलूंगा ना, तेरी आंखें अभी इसकी खोली है, उसकी मैं रिलेशनशिप में खोलूं, तेरी प्रोफेशनल लाइफ में तो खोलूं। यार लॉजिक बताओ मेरे को, एक बार बताओ, कोई भी यहाँ पे गणितज्ञ होगा जिसने मैथ में थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन की होगी, 9-10% तो आजकल बजाज फाइनेंस भी दे ही देता है ना, तो 10% बचा। तू मतलब साल भर कुछ नहीं करता 10% कमाने के लिए, तो उनका भी तो तू साइड में ही कर सकता है ना ये। क्यों? जब 20% ही बना रहा है तो क्यों डिवोट कर रहा है? 50 बनाए तो वही मंथली 20 बनाना। अबे यही तो है ट्रेडर, फिर तो FD कर लेना ना, इसकी भी है तू। बेसिक ही फंडामेंटली आउट है, रिस्क लेना पड़े, रिस्क है तो इश्क है, और तू तो दूसरों के पैसों में खेल रहा है, तो अंधा इश्क है, तो हवस है हमारी। तो फिर हवस ही हवस है। तो एक बात बता, जैसे तू आप बोलते हो चलते हो ना, तो जैसे 12th की होगी, फिर आपने कुछ BCom BTech इंजीनियरिंग की हुई है, मतलब बिल्कुल ही होपलेस थे, मैंने भी किया, नॉट एन इशू। तो ये कब एज अ फुल टाइम ट्रेडर आपको कब डिसाइड होता है कि नाउ वी कैन डू? नहीं मतलब ऐसे नहीं कुछ। मार्च 21, 2019 में 6:30 बजे मैं सुबह पॉटी करने बैठा और मुझे लगा कि अगर मैं ये वाला प्रेशर झेल सकता हूं तो वो वाला तो झेल ही सकता हूं। थोड़ा लॉजिक ये था इस क्वेश्चन के पीछे कि उससे
पहले क्या करते थे और कब, जैसे मैंने स्टैंड अप शुरू किया था तो मैं पब्लिक स्पीकिंग करता था, फिर मैंने 2-3 साल तक थोड़ा ऐसी मराई सब लोगों के साथ, फिर मुझे लगा कि अब वही मतलब ओपन माइक हो ये वो जो भी करते हैं दुनिया, फिर मुझे लगा कि अब मैं आई एम अर्निंग डिसेंट इनफ, जो मेरी जॉब से 2-3 गुना है। तो कब रियलाइज हुआ कि हाँ यार अब आई हैव अराइव्ड। मतलब पहले ही जॉब छोड़ दिया, फिर तो मतलब ये अब आपकी मजबूरी है ना, बाय चॉइस क्या, ये तो जब बंदी छोड़ के जाती है तो बाय चॉइस ही बोलते हो ना तुम, ये बाय चॉइस थोड़ी है, जब तूने सब कुछ ही अपने ऑप्शन बंद कर दिए हैं, तू जॉब करने रहा तो किसी का तो पैसा उठाएगा ही। अबे लॉजिक, मैं तेरे तो इंट्रोस्पेक्ट करवाना चाहता हूँ कि यू आर डूइंग रॉन्ग इन योर लाइफ। हाँ बोल बोल अरे हाँ, कैसे बंदे ढूंढ रही हो यार, क्या चल रहा है ये तुम्हारी लाइफ में? मतलब बंदा ट्रेडर ले, कौन से प्लेटफॉर्म से मिले हो तुम लोग? मैं घुसड़ मार दूंगा, इसके बाहर निकाल दूंगा मैं, डेट की आधी रह जाएगी तुम्हारी। शादी.com से मिल लो, एक सेकंड यार, और उसके बाद भी ये डेटिंग के लिए सीरियस नहीं है यार, ये तो हाइट ऑफ वो चल रहा है यार। मुझे लगा था टिंडर बम्बल बोलेगा कि कैजुअल डेट, शादी के बोल के साला ये कर रहा है, ये रिस्क ले ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ यार, ये ट्रेडर होके नहीं रिस्क ले पाता, शादी कैसे करेगा ये? बाय द वे रिकॉर्ड हो रहा है शो? हेलो, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं आपकी शक्ल नहीं दिख, शादी में भी आपको इशू है क्या? नहीं ये वाला कैमरा आप पे नहीं आ रहा, बट हाँ वो वाला आ सकता है। हाय बोलो हाय। ये वाला नहीं आता, वो तो आ सकता है। तो तू शादी.com पे है, और किस लिए? लड़के बहुत चीजों के लिए होते हैं, तो उसके लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे है यार, ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा इसकी आंखें में वो जो झोल दिख रहा है। वेलकम टू द शो गाइस, आई होप व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ यू गेट इट। बट पता है हमारे यहाँ ना नाई का कॉन्सेप्ट भी काफी इवॉल्व हुआ है। जैसे आपने देखा, जैसे मेरे नाई का नाम समीर बार्बर है, ठीक है, और हम धूप छांव में कटवाते थे, जितने लौंडे उन्होंने बचपन में धूप छांव में ही कटवाए हैं, मतलब ना। तो समीर बार्बर था, फिर उसने थोड़ा इवॉल्व हुआ तो समीर हेयर ड्रेसर रख लिया। फिर वो रॉयल स्टैग पीता था, तो उसे लगा हैव आई मेड इट लार्ज। तो उसने समीर यूनिसेक्स सैलून रख लिया। क्या मैंने कहा यूनिसेक्स का मीनिंग पता क्या था? नहीं सर, कूल लगता, बड़ा कूल लगता, बड़ा कूल। और आप जाओगे ना हमेशा नाई की दुकान पे, तो वहाँ पे लोरियाल के डब्बे रखे होते हैं, ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट वाले, देखें अंदर से खाली होते हैं, कुछ नहीं होता, शोबाजी के लिए रखे हुए हैं। मैं कहा क्यों? क्या? तो फील आती है। मैंने कहा इतने बाल फैले हुए हैं भाई, काफी फील आ रही है तेरी नाई की दुकान पे ना। फिर एक ना मैंने पूछा तो समीर भैया थे, मैंने कहा समीर भैया मैकेनिकल इंजीनियर हैं क्या? कहता क्यों? मैंने कहा नहीं, जो स्प्राइट की बोतल का ढक्कन काट के जो तूने स्प्रे बनाया, ओहो नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। फिर वहाँ पे ना एक संजय दत्त की फोटो लगी होती है हर नाई की दुकान पे। आई थिंक संजय दत्त था रियल रीजन बिहाइंड लॉन्ग हेयर्स। साजन के टाइम पे उन्होंने वही पोस्टर चिपका रखा है तब से ना। फिर वहाँ पे ना एक चाइनीज बंदे की फोटो होती है 16 हेयर स्टाइल में, ऐसे लुक में, ऐसे। तो मैंने कहा जैकी चैन के भी फैन हो क्या? कहते नहीं ये तो इसलिए लगाए, कोई बोले ऐसे बाल कटवाने, हम बोलेंगे देखो कितने चूतिए लग रहे हो ना। बिल्कुल नहीं, हाथ काट साले, हाथ वापस ले लेंगे। सीधा रियल रीजन व्हाई आई लाइक नाई ना, क्योंकि वहां पे ना मैंने अपना विकास होते हुए देखा है। जैसे पहले मैं फट्टे पे बैठता था, फिर मैं चेयर पे, यही विकास हुआ है भाई साहब, और कोई विकास नहीं हुआ हमारा। और दूसरा क्या है ना, नाई इज द ओनली का जो हमेशा 200% देना चाहता। जब भी बोलो भैया थोड़े कम काटना, थोड़े कम काटना, फौजी कट कर देगा भाई वो। फिर जब भी आप नाई के जाओगे ना, हमेशा भीड़ होगी, सिवाय उस दिन जिस दिन आपको मना किया गया है, गुरुवार और शनिवार को। और मैं सोचा चिकन प्याज तक तो ठीक था, अब तुम ये भी बताओगे भैंचो बाल किस दिन कटवाने हैं? मतलब ऐसा थोड़ी है यमराज आ रहा है कहता है चिकन प्याज को छोड़, उस टॉम क्रूज को ले चल, साले ने गुरुवार को बाल कटवाए थे। तो जब भी आप नाई के जाओगे ना, तो उसका एक ही क्वेश्चन होता है पहला, सब बाल कैसे काटने हैं, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, क्योंकि उसने काटने वही है जो उसे आते हैं।
नाइस द ओनली का जो ये फॉलो करता, सुनो सबकी करो अपनी भैंस के यहाँ। और जो लोग 90 की पैदाइश है, 90-95 की, उन्हें तो एक ही कट पता था, मशरूम कट, कटोरा कट, जिसमें बाल ऐसे ऐसे उछलते थे। मुझे तो एक टाइम पे लगता था स्कूल का ड्रेस कोड है, हर बच्चा वही पहन के आ जाता था भाई, यहाँ से कटोरा बना के वो। फिर जब भी नाई के जाते थे तो उसका जब बाल काट रहा होता तो सारे बाल सामने ले आएगा, बोलेगा कितने छोटे करो, कितने छोटे, कितने कितने कितने। मैंने कहा एक बात बता, ऐसे ही उग रहे हैं क्या? ऐसे नहीं उग रहे क्या? ऐसे नहीं उग रहे, पीछे साली चोटी बन चुकी है तुम लोगों के चक्कर में, कोई काटने को राजी नहीं है यार। और जब बाल काट लेगा ना तो फिर मिरर लेके ऐसे जाता है और पूछता है कैसे लग रहे हैं, कैसे, और फिर खुद ही बताएगा अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ये पहला सर्विस प्रोवाइडर था जो क्लाइंट को फीडबैक देता था, अच्छे लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, कसम में मजा आ गया। फिर शेप तो बनानी होती है उसे, चाहे उगी हो नहीं उगी हो, बनानी होती है भाई। तो बोलता है शेप भी बना दूं? तो मैं कहा कौन कौन सी क्रीम है? कहता है वीजॉन और एक्स। मैंने फर्क क्या? कहता है वीजॉन में शाहरुख खान आता है और एक्स में फिरंग आता है। मैंने कहा डिटॉल से बना, हमें अपनी औकात पता है भाई। और भाई साहब लोग बोलते हैं मार्क 3 से ब्लेड ये खत्म हो जाते हैं, बाल खत्म, आपने उस तरह से बनवाई है, स्किन छील देता है भाई वो पूरा। तो शेप बना रहा था, तो शेप बनाते हुए ना बड़े क्लोज हो जाते हैं क्योंकि एकदम मुंह के पास आ जाता है ना। तो बोलता है मुंह पे दाने बहुत हो रहे हैं। बोलो तो फेशियल कर दो। मैंने कहा जो करना कर दे, बंदी की तरह हक मत जमा सारे तुम नहीं आ ना, जो करना कर दे। और धूप छांव वाले नहीं ना थोड़े मोटिवेटेड रहते हैं, उन्हें होता है कि मतलब 40 रुपए में भाई इसकी जिंदगी एकदम खुश कर देनी है। तो भाई वो चंपी कर देंगे, मसाज कर देंगे, ऐसे ऐसे चटका रहे होते एकदम पूरा, ऐसे ले जाओ एक बार, मैं भाई हाथ चटक जाएगा, रुक जा। एक बार मैं फोन पे लगा होता ऐसे ऐसे पबजी खेल लो, साले ने कंधा निकाल दिया। 3 महीने लगे साले कंधे आने में। मैंने कहा हो गया तेरा 200%। और दूसरा क्या है, बीइंग एन इंडियन हम लोगों को होता है कि अगर हम इस नाई की दुकान पे गए हैं ना तो हमें अपनी बॉडी के सारे बाल खत्म करवा के आना है। सारे मतलब सारे, मतलब कभी कभी तो नाई भी बोल देता अरे सर इतना शौक था कीमो कर लेता ना, मेरे पास क्यों आए हो। तो मेरा तो सेट रहता जब भी मैं नाई के जाता हूँ, सब पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद मैं भैया फिर आप घर जाते हो और पिताजी का एक ही क्वेश्चन होता है बाल कटवा क्या है? दिख तो रही नहीं कटे हुए बाल, दिख तो रही नहीं। मैंने कहा थैले में भर के लाने थे ना आपके लिए, कंबल बना लो आप साले इसके, दिखने दे हैं। तो एक बार मैं गया महंगे सैलून जो होते हैं ना, जावेद हबीब, अफिनिटी, गीतांजलि, इनमें चले गया भाई। तो ये सब लेते हैं 450 रुपए विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी 478 के करीब पड़ता है। तो मैं ये तो मचाएंगे भाई, 478 दे रहा हूँ। तो अंदर जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर चाय ठंडा पानी। मैंने कहा इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं ये बता पहले, अलग से ना दे रहे भाई। फिर भाई लास्टिक वाले टिश्यू लगा रहे, मैंने ये तो मचाएंगे ऐसे लास्टिक वाले। मैं भाई ये तो गॉड लेवल की चीज लाया है, तो मचाएंगे। काले कपड़े पहने हुए सबने, काले कलर के पर्दे लिया, मैं ये तो मचाने वाले हैं आज कुछ। तो भैया लगाए जा रहे हैं, मैं भैया आप काटोगे? कहता नहीं मैं तो असिस्टेंट हूँ, सर काटेंगे, सर पबजी में लगे हुए। ओ हो मॉडर्न। तो इसका पबजी का गेम खत्म हुआ, ये यहाँ आ गया बाल काटने। तो 10 मिनट में ऐसे ऐसे किया, काट के चले गया। यार 450 दे रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा तो मेरा नाई कलम काटने में लगा देता है। मैं 450 दे रहा हूँ, कुछ तो करेगा। मैं कहा चलो चंपी करेगा, मसाज करेगा, फेशियल करेगा। भाई ने कुछ नहीं किया। मैं 450 दे रहा हूँ, साले ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। ऐसे कैसे साले 450 दे रहा हूँ, साल भर का कोटा है भाई हमारा। जो लोग मोमोज बनाते थे उन लोगों ने देखा, कहते हैं झिल्ली तो जानी रही तो सफेद चटनी देने लगा। क्या बोलते हैं उसको? म्योनीज। अब म्योनीज के साथ इशू क्या था, जब तक ये साउथ दिल्ली गई तो ठीक था, ईस्ट दिल्ली गई तो ठीक था, नॉर्थ दिल्ली गई तो भी ठीक था। लेकिन जैसे ही अपने वेस्ट दिल्ली पहुंची ना, यहाँ है पंजाबी जो है फूडी, उन्हें उसमें घी और मलाई दिख रहा था।
वो भाई मेयोनीज के शॉर्ट्स बना के पी रहे, लस्सी बना के पी रहे भाई नो ऑफेंस, लेकिन पंजाबियों ने खाने की माँ बहन एक कर दी है भाई इन लोगों ने मोमोज तलवा दिए। समझ रहे हो आप बात की गहराई को? मोमोज लो कैलोरी प्रोडक्ट होता था, इन्होंने तलवा दिए कि कढ़ाई लगी हुई है, सुबह छोले भटूरे, दिन में समोसे, रात को तेल फेंकेंगे थोड़ी, चलो उसको खा ले तुम। बट जितनी भी लड़कियां हैं ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने देखा शुरू के 1-2 महीने में जो रिलेशनशिप में आप जब जाते हो तो जो भी आपका बंदा होता है, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, जो भी होता है चूतिया, आपके माइंड में तो वही होता है ना, तभी तो आप सेट करती हो उसको, है ना? आपने देखा उस 1-2 महीने के एक्सप्लोरेशन वाले फेस में ना वो कभी भी आपको ब्रेड पकोड़े, वड़ा पाव, छोले भटूरे ये सब नहीं खिलाता, है ना? वो हमेशा आपको 2 चीजें खिलाता है, वो होती है स्पाइसी मोमोज, गोलगप्पे। ले मोमोज, ले गोलगप्पे, ठूस ले, भैंसी मर जा खा खा के। तो एज अ गर्ल आपको भी क्यूरियोसिटी तो होती है ना कि इसको क्या इतनी चुल मची हुई है इतना स्पाइसी खिलाने की। साइंटिफिक लॉजिक है उसके पीछे, क्योंकि ये जो मर्दजात है ना, इन उल्लू के पट्ठों को ना, लड़कियों की ना वो आवाज काफी पसंद होती है। I'm done for the day, guys. That's why I always carry extra jeans. और ये तो देखो सब मानोगे कि मोमोज खाने के बाद आपके शरीर के हर छेद से, फ्रॉम एवरी होल, एक ड्रैगन वाली आग निकलती है। मे बी दैट्स द रीजन हर मोमोज वाले का नाम ड्रैगन मोमोज होता है। तो जो लोग मोमोज बनाते थे उन लोगों ने देखा, कहते हैं से झेली तो जानी रही, तो सफेद चटनी देने लगा। क्या बोलते हैं उसको? मेयोनीज। अब मेयोनीज के साथ इशू क्या था, जब तक ये साउथ दिल्ली गई तो ठीक था, ईस्ट दिल्ली गई तो ठीक था, नॉर्थ दिल्ली गई तो भी ठीक था, लेकिन जैसे ही अपने वेस्ट दिल्ली पहुंची ना, यहाँ है पंजाबी जो है फूडी, उन्हें उसमें घी और मलाई दिख रहा था। वो भाई मेयोनीज के शॉर्ट्स बना के पी रहे, लस्सी बना के पी रहे भाई नो ऑफेंस, लेकिन पंजाबियों ने खाने की माँ बहन एक कर दी है भाई इन लोगों ने मोमोज तलवा दिए। समझ रहे हो आप बात की गहराई को? मोमोज लो कैलोरी प्रोडक्ट होता था, इन्होंने तलवा दिए कि कढ़ाई लगी हुई है, सुबह छोले भटूरे, दिन में समोसे, रात को तेल फेंकेंगे थोड़ी, चलो उसको खा ले तुम। भाई ये तंदूरी मोमोज बनवा रहे हैं, तंदूर में नान लगा हुआ, इतनी सी जगह लगा मोमोज लगा भाई तू। मेरे को एक बात बताओ, ये चॉकलेट मोमोज कौन बना रहा है? मोमोज की बेसिक कंडीशन होती थी स्पाइसी होना चाहिए, कहते मुझसे कंपीट ही नहीं करते, हम गुलाब जामुन से कंपीट करेंगे। और हम देसियों को दे दे चॉपस्टिक, हम देसियों को, जो लोग चावल दही के साथ गट्ठी बना के खाते हैं, तुम उन्हें चॉपस्टिक दे रहे हो। अब चॉपस्टिक देख के सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? फ्रूट चाट। हम ऐसे ऐसे लगा के खा लेते हैं, और नोकीले से बड़ी खुजली हो रही है यार, बड़ी। सच बताना, तुम्हें धरती माँ की सौगंध, जमीन ढह जाए अभी की अभी। रेनॉल्ड 045 क्यों लेते थे? लिखता अच्छा है, 6 रुपए का ठीक ठाक लिख लेता है। इसका एक्चुअल पर्पस पता है क्या है? निर्वाणा दे देता है वो। उसके ढक्कन को भाई ईयरबड फेल हो जाते हैं। रेनॉल्ड्स ने अपना जो पूरा रिसर्च पता है किस बात पे किया कि ढक्कन को ऐसा कॉनकेव बनाना है कि तुम इस कान में डालो, वहां का मैल बाहर आ रहा हो। भाई साहब मैं बता रहा हूं, भगवान की कसम, 5 साल बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, 5 साल बाद देख लेना, कड़ी के अंदर मोमोज ना है ना। मैं बता रहा हूं भाई साहब, आएंगे। सागर इतना मोमोज बेचेगा, मैं बता रहा हूं। बड़ा मोमो, सांबर मोमो, डोसा मोमो। मैं पंजाबियों का पता है इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना सॉलिड है कि जब मोमोज आए थे ना, पतले पतले होते थे हमारे। पंजाबियों के साथ है कि मोमोज देखे साले इतने चौड़े हुए जा रहे हैं भाई, गोल मटोल मोमोज निकल के आ रहे हैं। और मोमोज अपने आप में स्पाइसी प्रोडक्ट है, फिर भी हम उस पे ना चमकी चाट का मसाला डलवा लेते हैं, जस्ट टू मेक इट मोर स्पाइसी। बंदा ही कह देता है, सर सच बताना तुम खस्ता कचौड़ी खाने आए थे ना? ये तो ऐसी शोबाजी में कर रहे हो बंदी के साथ। तो एक बार मैं एक महंगी दुकान में गया, मोमोज की दुकान ही थी, एसी वेसी लगा हुआ था। भाई मैंने उससे मोमोज मांगे, वो लाया मोमोज सांप के घर में। सांप का घर होता है ना, और उसने 30 रुपए के मोमोज 300 के कर दिए।
मैं टफ है जोक समझना है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा फुल टॉस नहीं है ये। कहीं सोचो हाँ हाँ हाँ, नहीं ऐसा मुश्किल होगी। तो उसने 30 रुपए के मोमोज 300 के बोले। मैंने कहा भैंस की आंख, ये 270 रुपए का है सांप का घर। फिर मैं घर ले आया, मैंने कैसी तैसी करा, बनिया आदमी क्यों छोड़ेगा। फिर मैं उसमें दादाजी की मेडिसिन रखने लग गया। दादाजी पे नहीं हंसोगे साले, घुसड़ मार दूंगा। हाँ अब ऐसे हंस रहे हैं। फिर 3 साल गुजर गए, दादाजी भी गुजर गए। फिर मम्मी का मेकअप किट बन गया। फिर 5 साल गुजर गए। फिर घर के बाहर से सपेरा जा रहा था, उसके पास एक्सेस में सांप थे। मैंने कहा ले ले, हमारे पास तो पड़ा ही है घर। कहता कितने का दिया? मैंने कहा 350 रुपए का, 80 रुपए हम ही बचाएंगे। कहता 270 के मैं ही बेच रहा था ओलेक्स पे। भैंचोद बाप को मत सिखा कुत्ते तू। Hey guys, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी मोमोज लवर हैं आप उनको टैग कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हर ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे एक नया वीडियो आएगा। तो सब्सक्राइब कर लो, 1 मिलियन पे पहुंचना है। और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो। अगले ट्यूसडे मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। सी यू गाइस। लाइफ काफी वाइल्ड है। It is another funny story. Please ma'am, we all are up for it. Please go ahead. His ex went back to her ex. Oh shit भाई। अरे यार क्या कटा हो गया। सही है। क्या क्या क्वेश्चन है? यू गाइस अ कपल? आप तो हो ही, अब तो क्या ही बोलना। यू गाइस अ कपल? कपल मतलब शादीशुदा? अरे छोड़ो। रोका फाइट। ओ एक्सप्लोरिंग फेज है ये तो। बहुत अच्छा टाइम होता है यार, क्योंकि थिन लाइन है ना, इट कैन गो ईदर वे। तो बहुत अच्छी चीज है। कितना टाइम हो गया रोका हुए? Last Saturday. लास्ट सैटरडे। ओह नाइस। तो अभी शादी तो 6 महीने बाद होगी ऑलमोस्ट। मतलब अभी डेट वेट भी डिसाइड नहीं की होगी। बहुत अच्छा टाइम है यार ये तो। और आपको पता है एक कॉमेडियन की सबसे लाइफ में किक किससे मिलती है? कि ऐसे कोई कपल है और उनके बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी कि वो, तो मैं थोड़ा सा उसमें ऐसी चिंगारी दूं और दोनों अलग अलग जा रहे हो। एक इस गेट से जा रहा हो, उस गेट से जा रहा हो। बहुत मजा आएगा यार ये तो आप लोगों ने मतलब अपने सारे पास्ट की हिस्ट्री एक दूसरे के साथ शेयर कर दी अभी तक? Been dating for 5 years. अच्छा 5 साल से डेट करो? अरे तुम मुझसे ज्यादा सीनियर हो यार। तुम क्या मेरे से बकचोदी काट रहे हो यार? तुम तो मतलब अब एक दूसरे का खून इतना पी चुके हो, भाई बहन बन चुके हो यार तुम आपस में। मैंने नहीं किया। ये गलत था। ये दिस वाज वेरी बैड, है ना? आप अकेले बैठे हुए, आप क्या कोने में बकचोदी करने जा रहे हो? आप लोग प्यार शेयर करते हो क्या आपस में? अलग अलग। अच्छा अलग अलग प्यार है ना, फिर ठीक है। वैसे बहुत 5 साल हो गया ना, तो अब तो यार मुझे लगता है शादी के लिए आगे नहीं हो गया था। मतलब 5 साल में तो यू हैव एक्सप्लोर्ड ईच अदर थरली। हाँ तो अब तो यू शुड मतलब डोंट, मतलब जस्ट सेइंग कि ऐसा नहीं था कि थोड़ा एक बार इधर उधर मूव अराउंड करके थोड़ा नहीं। oh God, what are you? मुझे ऐसा लगा, एक सेकंड गाइस, मुझे ऐसे गाइस एक सेकंड, मुझे ऐसी गाइस एक सेकंड, मुझे ऐसी फील आई कि कुछ था क्या ऐसा बीच में? ऐसा मुझे लगा थोड़ा सा। हाँ क्या हुआ था आपके बीच? कुछ बीच में मुझे ऐसा, देखो 5 साल में तो मल्टीपल टाइम ब्रेकअप हुआ होगा, है ना? मेजर वाला कब हुआ था? क्या रीजन था? बस वो बता दो। बता दो। देखो अब तो शादी होने वाली है, अब तो यार लेट बी ओपन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। चुप रहो यार, चुप रहो। हाँ नहीं बता ना यार, इट्स ओके। यस। He went back to his ex. भाई ने जैसी कार्ड बटी थी मुझे लग गया था भाई। मैम सीआईडी असली यहाँ बैठी हुई है, इंटेरोगेशन हमें आता है। ओह दैट्स नाइस यार। बट अब तो आई थिंक कब की बात है? इफ आई मे आस्क विद ऑल योर परमिशन प्लीज। 20 वो लॉकडाउन था। it was a tough phase for everyone. No one is mentally stable to take a good decision, so it's okay. benefit of doubt obviously यही मिल सकता है, और कोई रीजन नहीं है। और कितना टाइम चला था वो? 4 महीने। अरे तो चुप हो जाओ यार। क्या था सेकंड में फिर उससे पीछे वाले? It is another funny story. प्लीज मैम, we all are up for it. Please go ahead. His ex went back to her ex. Oh shit.
शिट भाई, अरे यार क्या कटा होगा। Oh shit, 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 shit. COVID was a tough phase for everyone. No one is mentally stable to take a call. फिर क्या हुआ? फिर आप वापस आ गए? घर वापसी। घर वापसी हुई है भाई, घर वापसी हुई है। ओह नाइस। यही लड़ाई हुई होगी मेजरली। कितने टाइम चला था ये पूरा प्रोसेस? 6 महीने। फर्स्ट में और रीजन क्या था? इफ आई मे आस्क विद ऑल योर परमिशन प्लीज। रीजन हाँ हाँ, क्या हुआ? हाँ प्लीज। बॉर्डर वाला सिचुएशन, घर पास। हाँ घर वाला। यार इसको चुप कराओ, ये अलग बकैती नहीं होनी खत्म इसकी, प्लीज। हाँ अच्छा सीरियसली आप कहाँ रह रहे थे? इफ आई मे आस्क विद ऑल योर परमिशन। हाँ प्लीज। गाजियाबाद। एंड मैम आप कहाँ रह रही थी? वेट, ये तो विद इन बॉर्डर है। हाँ आपको बॉर्डर क्रॉस करना था। ये कैसी फैंटेसी थी तुम्हारी? कोविड में बॉर्डर क्रॉस करने के तुमने बंदी चेंज कर दी। मतलब गुड़गांव में जाता तो बावला ही हो जाता किसी दिन। ओ माय गॉड, वाइल्ड फैंटेसी। 2 बॉर्डर क्रॉस कर रहे मैंने। अच्छा बस यही था। नाइस यार। फिर कैसा फील हुआ जैसे आप उनके पास गए, वो आगे चली गई? कैसा फील हुआ? मतलब ये तो अलग लेवल का, मतलब आप मतलब मेंटली तब हुई होगी तेरी कि मैं जो कोविड तो कुछ नहीं, ये है मैं जो जीवन में हुआ है। सही। हाँ कर्मा। नाइस यार। ओह आई लाइक द वे हाउ यू हैव सेड कार्मा। मैं जो नोएडा में रह के कार्मा साले। शेर यार। कब है शादी फिर फाइनली? जनवरी तो मैम बस आप एक ही प्रे करना कि लॉकडाउन ना है, कुछ हो जाए, लौंडा फैंटेसी के चक्कर में वापस। ये ओहो नाइस। A few moments later. स्काई जंपिंग, ये तो स्काई वही होगी है स्काई जंपिंग ना। स्काई जंपिंग क्या होता है? वो स्काई डाइविंग टाइप्स कुछ हो। पैराग्लाइडिंग। 1 year वर्ल्ड ट्रिप, लीन बॉडी एंड। अरे भाई तुम्हें गोल नहीं दिख रहा है मुझे। 6 पैक। अरे भाई गोल वोल नहीं पढ़ने तुम्हारे मुझे यार। लोगों को लग रहा है मैनिफेस्ट कर दो यहाँ पे, अपूर्व के मुंह से जाएगा, भगवान एप्स बनवा देगा। अरे ओह क्या टाइम हो गया? 10:54। ठीक है फटाफट 2-3 और पढ़ते हैं। भाई तुमने तो सारी सब नहीं लिख दिए थे क्या? मुझे लग रहा है to get intimate with my partner in an open bathtub where somewhere in the hills। हाँ तो सी प्रॉब्लम इसमें ये नहीं है फैंटेसी, प्रॉब्लम है पैसा नहीं है तुम्हारे पास। क्योंकि पैसा होगा तो ये अचीवेबल है। एंड आपने सारे यही सीन देखे ना मैंचो एनिमल के, सारे सेक्स वाले सीन आपको एनिमल के पता है। गंदा इंसान हो सर। हो गया ना भाई सबका? बस आखिरी है ना ये, और किसी को नहीं जाना। उसके बाद 10 मिनट की एक बिट है, ठीक है ना? फिर करेंगे। हो अरे चुटकुले भाई, विद स्मॉल ऊ, नॉट बड़ा ऊ। सोलो ट्रिप, बाइक राइड, सेक्स विद एक्स। बहुत ही सही टाइम पे गई है भाई जीवंती। ओहो भाई क्या हुआ है यार? ये तो शिट। ओ क्या टाइमिंग है यार। वो मैनिफेस्टेशन इज रियल ब्रो, मैनिफेस्टेशन इज रियल। व्हाटएवर यू वांट टू अचीव। वो पॉल कॉलो ने बोला था ना कि एक टेबल है, एक चेयर है, एक बैकपैक है जिसपे जिम के कपड़े सूख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो आपने धोए, वो से सूख रहे हैं। क्योंकि हमारी नॉर्मल विश ऐसी होती है। और तो कहां बता रहा है भाई? कोई सोबर आदमी बोल दे भाई वो प्रवीण के फेरे चल रहे, नीचे चले। हाँ सुहागरात में भी चल लेंगे। आपको पता है लड़कियां फ्लॉस यूज करती है, फ्लॉस। मेरे मेल डेंटिस्ट दोस्तों को नहीं पता फ्लॉस क्या होता है भाई।
हमारे हॉस्टल में लड़के एक दूसरे से ट्रिमर ले जाते थे। और प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी दाढ़ी फिर भी उतनी है। एक गंदा जोक सुनाओ। माय गॉड, मजा आएगा। आपने देखा है सफाई के लेवल होते हैं। जैसे सबसे ऊपर होता है 5 स्टार होटल, टॉयलेट भी महक रहा होता है ना। उसके बाद आता है एयरपोर्ट, बिकॉज एयरपोर्ट इज द फर्स्ट व्यू ऑफ द कंट्री। उसके बाद आता है 5 स्टार हॉस्पिटल, नॉर्मल स्कूल, और इस श्रृंखला में जो सबसे नीचे आता है वो आता है सुलभ शौचालय। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सुलभ शौचालय में आप तभी कह सकते हो या तो आप नेशनल लेवल के स्विमर हो, क्योंकि उस लेवल का सांस रोकना मेरे और आपके बस की बात तो है नहीं। या फिर आपका फेवरेट गाना छैयो पछैयो। बट ऑन अ सीरियस नोट, हाइजीन के लेवल पे सुलभ शौचालय से नीचे जो जगह है वो है बॉयज हॉस्टल। जिन लोगों को आइडिया नहीं है, बॉयज हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहां पे आप तभी रह सकते हो जब आपकी हाइजीन से दोस्ती नहीं है, आपको डेली साफ कपड़े पहनना नहीं पसंद, डेली नहाना नहीं पसंद। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम बॉयज हॉस्टल गया ना, मेरे दो हिमांशु और अंकुर पहले से थे वहां पे। तो जैसे ही मैंने हॉस्टल में एक पांव रखा, मैंने कहा हिमांशु चूहा मरा हुआ है क्या यहाँ पे? कहता नहीं ऐसे ही होता है बॉयज हॉस्टल। मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने कहा पक्का चूहा मरा हुआ है? कहता नहीं यहाँ का अरोमा है। मैं अरोमा ही बोल दिया तूने भाई। अरे बहुत अलग दुनिया थी, पंखे पे 3 किलो धूल थी। हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, कहता गाड़ी की मोटर से चलेगा पंखा, बहचो पागल हो गए तुम लोग। और मैं आपको बताऊं, लड़कों को कभी पता ही नहीं चलता हमारा रूम गंदा है। पता कैसे चलेगा? सारे रूम गंदे हैं। हाँ, कोई बेंचमार्क ही नहीं है। सबके रूम में सिगरेट से जले गद्दे हैं। एक टेबल है, एक चेयर है, एक बैकपैक है जिसपे जिम के कपड़े सूख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो आपने धोए, वो से सूख रहे हैं। और एक कंबल है जिसे आप फोल्ड नहीं कर सकते, वरना टूट जाएगा। ठीक है, देखो गाइस, डबल मीनिंग की खास बात यह है कि तुम्हें दूसरा मीनिंग पता होना चाहिए। अगर तुम्हें पता है तो तुम भी मेरे लेवल पे हो, नहीं तो ऊपर से जा रहे हैं। हमें पता कब चलता है हमारा रूम गंदा? जब हम किसी बंदी के रूम में जाते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम गर्ल्स हॉस्टल गया ना, ऐसा लग रहा था गांव वाला 5 स्टार होटल आ गया है। उसके रूम में घुसने से पहले डोरमैट बिछा। मैंने कहा डोरमैट, साफ कपड़ों के लिए अलग बास्केट, गंदे कपड़ों के लिए अलग बास्केट, फेरी लाइट, फोटो फ्रेम, बेड शीट, कुशन, सॉफ्ट टॉयज। मैंने कहा तू इंजीनियरिंग क्यों कर दिया? तू इंटीरियर डिजाइनर है पगली, वो है तेरा पैशन। अच्छा, उस दिन मेरे को एक और चीज पता चली जो मैं लड़कों के साथ शेयर करना चाहूंगा, कि लड़कियां अपनी बॉडी के लिए बेयर मिनिमम 2 से 3 टॉवल यूज करती हैं। एक फेस के लिए, एक हेयर के लिए, एक बॉडी के लिए। जैसे लड़कों का क्या रहता है, जब हम हॉस्टल गए थे 2 टॉवल लेके गए थे, मम्मी ने दे दिए थे कि जस्ट इन केस। तो पहले महीने में हम तीनों दोस्तों के एक टॉवल खत्म हो गए। हाँ, खो नहीं गए, खत्म हो गए। जमीन निकल गई, आसमान ले गया, भगवान जाने कहां चले गए। दूसरे महीने में तीनों के पास कलेक्टिवली 1 टॉवल बचा था, फिर वो भी खत्म हो गया। फिर तीसरे महीने जो कपड़े पहन के जाते थे वो उस दिन का टॉवल बन जाता था, नए कपड़े पहन के आ जाते थे। फिर चौथे महीने जो कपड़े पहन के जाते थे अंदर से टॉवल बन जाता था, उल्टा करके नए कपड़े बन जाते। फिर 5वें महीने में रियलाइज हो कि बहन चो नहा क्यों रहे, डीओ से काम चल तो सकता है यार। अरे अलग दुनिया, सच बता रहा हूं मैं, अलग दुनिया। लड़कियों की टिश्यू पेपर देख लो, सॉफ्ट टिश्यू, टिश्यू वाइप, वेट टिश्यू, फेस टिश्यू, कितने सारे टिश्यू आते हैं। लड़कों को टिश्यू बोल दो, गंदे ख्याल आने लग जाएंगे अभी थोड़ी शो के बीच में। पागल हो गए क्या गुप्ता जी? सच बता रहा हूँ, जितनी लड़कियां, कभी भी अपने बॉयफ्रेंड हस्बैंड को टिश्यू पेपर लेने मत भेजना ना बाजार। हरामजादे टॉयलेट रोल लेके आ जाते हैं ये। कहते सबसे ज्यादा सबसे सस्ता यही मिल रहा था, और बताओ आपको क्या चाहिए। मैंने भाई साहब अपने दोस्तों के यहाँ हॉस्टल के टाइम पे डाइनिंग टेबल पे टॉयलेट रोल के साथ खाना खाया है। और वो बोले इसमें गलत क्या पूछना ही, तो मैंने कहा हरामजादे वो पूछना अलग होता, ये पूछना अलग होता। तो जिस लड़की के मैं रूम में गया था ना, उसकी मैंने वार्डरोब खोल के देखी, बिकॉज लड़कियों की वार्डरोब होती है, लड़कों की अलमारी होती है, राइट? अरे 3 सेकंड वाल लिए आपने जो। तो उसकी वार्डरोब में ना परफ्यूम रखे हुए थे, और परफ्यूम पे लिखा हुआ था ईओ दे परफ्यूमो, ईओ दे टॉयलेटो।
ईओ दे कोलोनो। मैंने कहा ये सब क्या होता है? कहती कंसंट्रेशन बताता है। मैं कहा मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए, अब किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, खुजली हो रही है बहन। तो मैंने हिमांशु को कॉल किया, मैं कहा तुझे पता है लड़कियों के बहुत सारे परफ्यूम आते हैं, ईओ दे परफ्यूमो, ईओ दे टॉयलेटो, ईओ दे कोलोनो। तो हिमांशु बोलता है कोबरा यूज नहीं करती क्या ये लोग? मैंने कहा गर्मी के लिए अलग परफ्यूम यूज करते हैं, ठंड के लिए अलग। कहता उसमें क्या, गर्मी में हम भी डर्मी कूल लगाते हैं, ठंड में। मैंने कहा बच्चों बाहर निकल जा तू साले। तो जिस लड़की के मैं रूम में गया था ना, उसका बर्थडे था, और मैंने देखा लड़कियां बर्थडे के लिए वैसी एक्साइटेड रहती है ना आजकल। हाँ, 3 दिन पहले से इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना शुरू कर देंगी, ऐसे लिखना शुरू कर देंगी, थैंक यू सो मच बेब फॉर कमिंग टू माय लाइफ, यू हैव बीन अ ब्लेसिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई हैड अ ग्रेट ईयर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड दैट। लड़के नहीं लिखते भाई साहब ये सब, क्योंकि इंस्टाग्राम से बैन हो जाएंगे। क्योंकि हमारी नॉर्मल विश ऐसी होती है, और लड़ू गाँव बता रहा भाई। इवन आफ्टर बर्थडे पे मैंने देखा लड़कियां सबको पर्सनली डीएम में थैंक यू नोट भेजी होती है। हे बेब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट, थैंक यू सो मच फॉर द डांस। लड़के उसके बाद भी सबको इंडिविजुअली कॉल कर रहे हैं। बैंचो शर्मा को कोई नहीं बुलाएगा अगली बार से। सारा चखना खा के चली गया, नीट भी नहीं पड़ी है बैंचो रॉयल स्टैग रात को 3 बजे। क्योंकि लड़कों के लिए दारू सर्वोपरि है। इन द हायरार्की दारू इज एट द टॉप। लाइक अभी मेरे दोस्त की शादी हुई, सुबह 4 बज रहे हैं, फेरे चल रहे हैं, ये बैठा हुआ है, इसके पापा बैठे हुए हैं, इसका छोटा भाई बैठा हुआ है, और दुल्हन के 1-1 महीने वाले दोस्त बैठे हुए हैं कि सॉरी बेब, आई कांट लीव यू दिस प्रेशियस मोमेंट ऑफ योर लाइफ, सॉरी। और हम सब ऊपर बैठ के दारू पी रहे, पता नहीं किसकी शादी है, किसका होटल है, कौन से शहर में आए हैं। और गलती से कोई सोबर आदमी बोल दे भाई वो प्रवीण के फेरे चल रहे, नीचे चले, हाँ सुहागरात में भी चल लेंगे, खत्म हो जाए पहले। बहुत है। बारिश हो रही है आजकल, आपने देखा बारिश में व्हाट्स द वाइल्डेस्ट थिंग अ गर्ल कैन डू? आई मीन देयर आर मेनी वाइल्डेस्ट थिंग अ गर्ल कैन डू, बट फॉर एग्जांपल रील्स बना लेंगे कि बरसो रे मेघा। लड़के पता क्या करते हैं, 4 दोस्तों को छत पे बुला लेंगे, ठीक है, तौलिया लेंगे, नाली में घुसेड़ देंगे। जब पानी यहां तक भर जाएगा, इनके अंदर का टार्जन और रैम्बो यूं निकल रहा होता है ये, और चीख चिल्लाहट से नहीं रुकते जानवर। जब वो पानी लाल हो जाएगा, कैसे? खून से। और उसके बाद लड़कियां नहाती हैं, बिकॉज एक्ने, दे कांट हैंडल एक्ने। नो नो नो, लड़कों का डिसाइडेड है 3 घंटे आना लिए, 3 हफ्ते घर पे ना नहाए भैंचो। और उसके बाद गॉड फॉरबिड लड़की को कोल्ड हो जाए, सो दे यूज हैंकरचीफ, नॉट हैंकी, हैंकरचीफ। लड़कों को जीवन में कभी कोल्ड हो जाए फर्क ही नहीं पड़ा, कहीं भी चलते हुए और कहीं दीवार मिल गई। बट अलग दुनिया है लड़कियों के, कितनी हाइजीन कॉन्शियस है। 2 बार टूथब्रश करिए, 2 बार माउथ वॉश। आपको पता है लड़कियां फ्लॉस यूज करती है, फ्लॉस। मेरे मेल डेंटिस्ट दोस्तों को नहीं पता फ्लॉस क्या होता है भाई। वो तो फर्स्ट टाइम मैंने प्लम्बर के हाथ में धागा देखा, मैंने कहा तू इससे गांठ बांध, मुंह में डाल ली थी सुबह सुबह। आप लड़कों को बोल दो भाई मुंह से बांस आ रही है, प्याज खा लेंगे, ठीक है भाई। हम हॉस्टल में थे, कोई था एनी फीमेल हु हैव बीन टू अ हॉस्टल, एनी फीमेल जो इतनी अभी फेस बना रहे थे, हो आप, आई कैन सेंस। नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से नेल कटर लोगे या बोरो करोगे तो आप उसको सैनिटाइज करके दोगे। बट ऑब्वियसली हाँ में देखा, हाँ देखा, हाँ में ऐसा नहीं था, हाँ। हमारे हॉस्टल में लड़के एक दूसरे से ट्रिमर ले जाते थे और भर के दे रहे कुत्ते के बच्चे। और प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी दाढ़ी फिर भी उतनी है। बट मैंने देखा लड़कियां ना बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गई हैं आजकल अपनी लाइफ में। लाइक जब भी वो किसी का नंबर सेव करती है ना, पूछती है, हे हाउ डू यू स्पेल योर नेम? इट्स APPURV APOORV। इतनी स्पेसिफिक, लड़कों को फर्क ही नहीं पड़ा, दिलीपों का दल्ला रख देंगे।
कपिल होगा पोपली रख देंगे, अंकुर होगा कुक्कुट रख देंगे। और मेरे दोस्त तो इतने सेल्फ अवेयर हो गए, एक बार मेरे दोस्त दिलीप का फोन खो गया था, वो मेरे फोन में आके दल्ला टाइप करता था भाई। मैं कहा भाई तू भगवान है, कहाँ जानवरों के साथ बैठा हुआ है। अब आपको लग तो रहा होगा इतना डिफरेंस कैसे आ गया, राइट? अपब्रिंगिंग सेम हुई, एजुकेशन सेम हुई, सब कुछ सेम हुआ, इतना डिफरेंस कैसे आ गया कि लड़कियां लड़कियां रह गई, लड़के जानवर बन गए, है ना? पहला रीजन है सारी लड़कियों ने ना बचपन में सिटकॉम्स देखे हुए हैं, फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, सिलिकॉन वैली, 2.5 Men। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें प्लांट हो रखी हैं कि किसी से कैसे बात करनी है, कॉफी शॉप में जाके क्या करना है, दोस्त को कैसे डील करना है, बेस्ट फ्रेंड को कैसे डील करना है, बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पे प्लांटेड है। क्योंकि जब लड़कियां 2.5 Men फ्रेंड्स देखी थी, लड़के क्या कर रहे थे, तेरी बग्गी मेरा घोड़ा, अंडमंड का टोला। आप लिटरेचर डिफरेंस देख रहे हो कितना ज्यादा है, फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, अंडी मंडी सन्नी। कैसे कैसे मीट करवाऊं मेरे को ये बताओ ना। और दूसरा मैंने देखा है लड़कियां ना क्यूरियस होती हैं, ये तो सारी लड़कियां मानती हैं, गर्ल्स आर ऑलवेज क्यूरियस। लाइक बचपन में मैम बोलती थी बेटा दूध फटेगा तो पनीर बनेगा, तो लड़कियां क्यूरियस होती थी कि मैम घी कैसे बनेगा, खोया कैसे बनेगा, मावा कैसे बनेगा, क्यूरियोसिटी। और लड़के पीछे बैठ के हंस रहे होते थे, मैडम गांड फटेगी तो क्या बनेगा। That's all from my side, guys. You have been a wonderful audience. Thank you. आप लोग क्या करते हो, ये आगे बैठी कितने साथ में आए हो क्या सारे? अरे क्या छूत की बीमारी थोड़ी है यार, इनके साथ नहीं, इनके साथ ना ना ना। अरे पहले एकदम ही ऐसे डिफेंसिव हो गए, ठीक है देख तो ले यार, हद हो गई पहले। अरे क्या हो गया? आप अकेले आए हो? कितने साथ लोग? 7 वहां तक जा रहा है आपका साथ है ना? अच्छा सारी तो ये सही है। तो आप लोग स्टैंड अप देखते रहते हो, फिर भी आगे बैठो कि सरिया लेंगे सब साथ में लेंगे एज अ टीम, वी डोंट वांट इंडिविजुअल, एज अ टीम। या नाइस। क्या कहते हो? नहीं वो मुझे लग रहा है वैसे जिस हिसाब से आपका एटीट्यूड है, बट स्टिल कुछ तो करते हो। ये बढ़िया है। तुम्हें जियो यूजर हो भाई। रात को एक्स वीडियो, 10 बजे तक स्टैंड अप, सुबह संदीप महेश्वरी। तभी तो उसके व्यूज बढ़े जा रहे हैं। रात को 2 ही चीजें देखते हैं ऐसे मैंने नोटिस किया है, एक मोटिवेशनल वीडियो, दूसरे पॉर्न। सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती, कुछ किया है जीवन में हमने ना, देख लिया हो गया बस। आप क्या कहते हो सर? ट्रैवल का बिजनेस है। ट्रैवल, ये मतलब जो दलेर मेहंदी करता था। कहाँ मतलब कहाँ? लाइक थाईलैंड टाइप्स? जहाँ चाहो घुमा दो। नहीं हम तो थाईलैंड ही चाहते। मैंने तो बड़ा स्पेसिफिक के लिए पूछा था, मतलब मैं तो, हम जाना ही नहीं चाहते भैया, वैष्णो देवी कन्याकुमारी। आप वहाँ बताओ ना क्या बजट क्या चल रहा है आजकल। तो व्हेन वाज द लास्ट टाइम आप थाईलैंड गए थे? ट्रैवल का बिजनेस। क्या चाय धाम की यात्रा करा रहे हो क्या? होस्ट कौन होता है आपके शो का? नरेंद्र चंचल। सही है। आप क्या कहते हो सर? सॉरी। हाँ अच्छा, हाँ मैंने सुना था पॉन, हाँ पॉन वाला ना, तो है हार्ड डिस्क में पड़ी है क्या अभी? कौन डेली इसका आप क्या चार्ट डालते हो? पूनम पांडे को भेजते हो इनको? इनके कंप्यूटर में घुस जा, तो घुस जा। ये डेटा का क्या कहना है? अच्छा ये क्लाइंट आपके वो थाईलैंड वाले हैं क्या? कौन क्लाइंट है आपका? हाँ यार ये मतलब ये सही चीज है। मतलब मैं वो इमेजिन कर रहा हूँ, सॉरी बट मैं पॉन देख रहा हूँ, ठीक है, और ये मुझे देख रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? अरे कितनी आपकी इवनिंग कितनी वाइल्ड हो रखी होगी ना, मतलब ये कंप्यूटर पे नहीं है, मुझे देख रहे हैं। सोचो मैं यहाँ कंप्यूटर पे, उन्होंने वहां कैमरा लगा रखा है।
अरे आप पे तो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। आज मैं देख रहा था वो हैक वाली है ना, हाउ टू हैक, पता नहीं क्या था वो। सही है। तो किसके साथ आए हो? नहीं वो मुझे पता है, वो मैं जज कर लिया है, बट अभी तक कैसे, मतलब लाइक आर यू फ्रेंड्स? अच्छा फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स। देख भाई, मतलब मैं वो तो मैं दूंगा नहीं कुछ, बट जस्ट फ्रेंड्स तो मतलब हो गया भाई, कट गया। तूने 500 की 2 टिकटें लिए है ना। मैं बता रहा हूँ, फेमिनिज्म के नाम पे 500 वापस ले लियो बस। फेमिनिज्म के नाम पे बंदी कुछ नहीं बोलती, आराम से कि बेबी इक्वल ठीक है, 500 था। अब तूने वहां पे फ्रेंड्स बोल ही दिया, कहता साला मैं 1000 रुपए वेस्ट किए थे, कम से कम झूठे मुंह ही बोल देती। नहीं जस्ट किडिंग। आर यू फ्रेंड्स ना? ठीक है। हाउ डू नो ईच अदर? यू पढ़ाई करते थे पहले, कहाँ पे? टाइम स्कूल, मार्केटिंग स्कूल है MBA का। मार्केटिंग स्कूल, कौन सा स्कूल था? टाइम्स टाइम स्कूल तो ये हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ, इन्होंने बहन जो सब जगह करा रखे हैं इन्होंने ना, रेडियो इनके, टीवी इनके, बहन जो इन्होंने स्कूल भी खोल दिए। और फिर बच्चे वहां के बहन जो उनको देख रहे हैं जो पॉन देख रहे हैं। सही है। आपका तो नहीं है ना इंटरनेट का बिजनेस? फिर ठीक है। आप क्या करते हैं? फिर ठीक है, ये अच्छी जॉब है। देयर आर पीपल हु आर वाचिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ जस्ट टू मेक सम मनी, स्टिल इट्स वेरी गुड। तेरी थी गर्लफ्रेंड? हां, एक थी, पहले थी। कब? टाइम स्कूल के टाइम पे। फिर कहाँ गई वो? शादी हो गई ना वो। भाई जो तू कर रहा है ना, मैं कह रहा हूँ बच्चे भी हो जाएंगे उसके, और तू देख रहा होगा कि वो पौन देखते हुए कर रहा है। मजाक कर रहा है यार, ठीक है। तूने मतलब ऐसे तूने सेटअप नहीं कर दिया, ऐसे करते हैं सेटअप। देखो थाईलैंड नहीं गए, जाओ सर थाईलैंड जाओ। गए हो आप कभी थाईलैंड? क्यों यार, मतलब अच्छी वहाँ की, ग्रुप में जाने वाले। देखो ग्रुप में जा रहे हो। अरे एक सेकंड, तो बीवी को बताना क्यों है? देखो जब करके आओ ना, अरे मतलब घूम के आओ, प्रसाद ले लेना घर। नहीं प्रसाद नहीं लेना, पासपोर्ट को जला देना, वो हिस्ट्री नहीं छोड़नी, ठीक है ना। और जाओगे ना जब चारों, ठीक है, पैसे मत बचाना, एक कमरे में रुक जाते हैं आधे घंटे में, ठीक है ना। ये इंडियन साले वहां पे चीप आ जाते, कहता 1 घंटे में 4 लोग हैं, तुम्हारी वजह से बहन चो दाम खराब हो रहा है, तो वैसे ठीक है 4 कमरे लेना, ठीक है। फिर ठीक है। अच्छा 5, अरे सर सॉरी सर, व्हाट डू डू बड़ी? अच्छा जियो यूजर, तो मतलब आप जितना पॉन देख रहे हो वो आपको देख रहे हैं यार। ये सही। सी मेरे शो में आप दोनों आज मिल लिए, वो भी सोचा था कौन है तो डेली सुबह शाम खोल के बैठ जाता है, कौन है साथ में बैठा हुआ। अरे चुटकुले भी तो लाने थे। अभी क्या दोनों जॉब कर रहे हो? MBA मतलब सेकंड ईयर? ओह फिर तो अभी तो टफ होगा जीवन आप लोगों के आपस में, रिलेशनशिप टफ होगा। जॉब करने आप कहीं चले जाओगे, हाँ आप कहीं चले जाओगे, ऐसे मत बोलो। अरे मैं ऐसा बट जॉब तो देखो अलग अलग ही लगती है यार। हो सकता है बाहर लग जाए, हो सकता है टाइम डिफरेंस भी ज्यादा, 12 घंटे के टाइम डिफरेंस में रिलेशनशिप चलाना बहुत मुश्किल होता है यार। टेंशन मत लो। डिच कैसे किया, मतलब उसने चीटेड? नहीं we just broke up, long distance था इसलिए। इंडिया में ही था वो, तो लॉन्ग टाइम डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होगा, फिर भी ब्रेकअप हो रहा है। आप लोग कैसे जानते हो दूसरे को? हाँ कैंपस प्लेसमेंट था हमारा कॉलेज थ्रू, सो उसके थ्रू हम लोग इंटरव्यू में मिले, तो पुणे में था वो, एंड तभी हम लोग का लास्ट राउंड था कैंपस प्लेसमेंट का, एंड तभी ये दूसरे कॉलेज से था, मैं दूसरे कॉलेज से थी, सो वी मेट दैट टाइम,
3 days later. मैं एक सेकंड चेयर मंगवा लेता हूँ। टफ हो रहा है मेरे लिए, मैं तो टफ हो रहा है मेरे लिए। अरे मतलब मैंने एक सिंपल कैसे जानते हो? 2 ऑप्शन होते हैं, दोस्त, बॉयफ्रेंड, पति। भाई वो अबे आशुतोष कुमारिकर को लेके बैठाया हुआ है। मतलब एक्चुअली सब लोग पूछते हैं ना, so I had a story planned. ओ ये तू पूछेगा तो है ही, कैसे मिले हैं, प्रपोज, क्या चुतिया पे हैं। मैं पहली कहानी सुना रही हूँ। अरे वो बिल्डअप वीडियो ने दे दिया। अच्छा बिल्डअप, हाँ प्लीज। तो फिर हाँ वो सब हुआ, उसके बाद अभी फाइनली व्हाट्स द स्टेटस? हाँ, व्हाट्स द स्टेटस? ओ रिलेशनशिप में। ओ फाइनली, मैंने कहा इतनी बार बोला भाई है मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है, मैं रिलेशनशिप में नहीं जा सकती। तूने तो भाई बना लिया होगा, बेस्ट है भाई। अगर बहुत अच्छा दोस्त ना, भाई बना ले। भाई जोन ने इतना भी दर्द नहीं देना हमको। ओ ये इसके लिए तो चल रहा है सही। वो लॉन्डो के साला चुतिया पे जीवन में वो सोचते ही रहेंगे कि यार ये बंदी बनेगी नहीं बनेगी पूरे जीवन में। शिट यार, तुम बताओ यार, ये छोड़ो करते। तुम तो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्कूल क्या चल? सेकंड ईयर कॉलेज? कौन सा कॉलेज? ओके, क्या कर रहे हो? बीए। नहीं, इसमें मैं सोचूं कि फ्यूचर कहाँ होगा बीए। मतलब इसके बाद तो एम तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा फ्यूचर में। एमबीए। ओ तुम दोनों के तो होंगे यार, इस एज में तो बनाने चाहिए बॉयफ्रेंड। मतलब 17-18 में तो क्या हो गया भाई यहाँ पे? एवरीथिंग इज ऑनलाइन ना, तो घर पे ही है ना। तो कैसे ऑनलाइन कैसे 3 दिन? मिलेगा? 3 दिन हद हो गई। क्या इशू है यार? ऐसे ही चलता है यार। मतलब दैट्स हाउ इट यू विल इवॉल्व ना। पहले फेसबुक पे, फिर मतलब थोड़ा बातें होंगी व्हाट्सएप पे, इमोटिकन्स जाएंगे किस वाले और वो सब। उसके बाद मिलोगे, उसी में तो बिल्डअप होता है। डायरेक्ट पहले दिन मिल लिया, क्या मजा है। हाँ तो अभी मैं सिर्फ में हूँ, बीसीए। ओ बीसीए, स्टिल यू हैव टू डू एमबीए, अदरवाइज सब हो जाएगा। ओ सही है। आप लोग भी बताओ यार प्लीज। जॉब करते हैं। जॉब कैसे जानते हो आप तीनों? आपने इसकी तरफ फ्रेंड्स बोला, इसकी तरफ? अच्छा दोनों ही फ्रेंड्स हैं। ओ क्यों? तीनों फ्रेंड्स हैं, तीनों ही फ्रेंड्स हैं मतलब ना। तो किस सबका अलग अलग चल रहा है या तीनों ही सिंगल हो? अलग। अच्छा तो आपका अलग है। किसके साथ चल रहा है? हाँ बताना अब। बड़ा चौधरी बन रहा था, बता। हाँ। लॉन्ग डिस्टेंस। अरे यार किड्डो, पूजा क्या होगा तेरा? कहाँ? हम बॉम्बे में है ना। हाँ एमपी। तो ज्यादा नहीं, 2-2.5 घंटे का ही रास्ता होगा। कितना है यहाँ से? अबे गरीब आदमी ट्रेन ही सोच रहे हैं अभी भी। हद हो रखी है 2-2.5 घंटे। मैं तो भाई देखो ऐसे ही जाता हूँ, यहाँ से पहले बस पकड़ता हूँ, फिर वहां से उतर के दोबारा बस पकड़ता हूँ। कैसे गरीब लोग आए हैं। शिट मैन। ओ तो तू क्यों मुझे साले, मैं अमीर हूँ भाई। ये लोग, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं गरीब हूँ यार? अबे हद हो रखी है यार ऐसा। अबे घड़ी देखो महंगी है यार, हद हो रखी है यार, हद हो रखी। डीजल की है घड़ी, जो पेट्रोल महंगा हो रखा है तब भी ले रहा डीजल की घड़ी। हाँ बता ना। तो फिर कब किया ब्रेकअप? ब्रेकअप हो गया? लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। अबे कैसे ब्रेकअप? सही थोड़ी। पूजा तुम तो साथ में हो। हाँ बता भाई बता रहा। हाँ बता। कितने टाइम से चल रहा? पुराना होगा तेरा तो, 2-3 साल लग रहा है दाढ़ी के बालों से। अरे अब तो शादी वाला मोड आ गया होगा तुम लोगों का। उसके बाद ब्रेकअप होगा तो कितना बुरा लगेगा। ओह सही है। और आप क्या करती हो? ओह सीए। ओके, कैसे जानते हो फिर? आर्टिकलशिप। आई नो। अरे आई एम नॉट लिटरेट बड़ी। आर्टिकलशिप है सीए इंटर्नशिप या उसको बोलते हैं। हाँ आप भी सिंगल हो? क्यों? नहीं मतलब आपसे पूछना था मुझे, आप क्यों सिंगल हो यार? अब तो लड़की हो। लड़की थोड़ी सिंगल होती है। जेंडर रेशियो हमारा इतना है ही वीक।
आपके भी कोई फंडे होंगे प्लीज यार शेयर ना, सब फंडे शेयर कर रहे हैं। उनका है कि भाई कोविड के चक्कर में वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम ऑनलाइन, इसका है कि मुझे सबको कंधा बनाना है। तुम भी बता दो अपना, तुम क्यों पीछे हो? अभी हम 26 तक घर वाले शादी करा के ओके साथ तो कर देंगे, तो ठीक है थोड़ा तो जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में जा सकते हो उसके साथ भी ओ तुम इतनी मतलब हो गया। मम्मी पापा के बहुत फेवरेट टाइप की चोटी भी मम्मी बताती है वो होती है ना। अच्छा अच्छा, तो तुम मतलब 18 से ये कॉन्सेप्ट लेके बैठी हुई हो, 24 में आगे सोचा है? बताओ ना थोड़ा। अरे चुटकुले सुना लेंगे यार, चुटकुले पेपर है, आई विल डू द चुटकुला पार्ट, दैट आई डू, डोंट वरी। हां बताओ, देखो कैमरे में नहीं आओगी तुम। दिक्कत नहीं है, मैं पेरेंट्स भी ऑलरेडी ओ हाँ, तू तो आ ही सकती है, तू तो उनकी बढ़ाई कर दी है। हाँ बता, 18 वाला भी बता ना फिर तो। ओ अब जस्टिफाई कर दी है। अभी ये 2-3 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है, अभी बोल रही थी एक्चुअली 26 की हो जाऊंगी तो। हाँ ये भगवान, कैसे झूठे लोग आए हुए मेरे शो पे। भाई एक सेकंड यार, 26 में तू शादी कर लेगी मम्मी पापा की मर्जी से, वो 24 में करने को बोल रहा था, तू बड़ी है फैंटम बन रही है। अभी पढ़ना है, अब क्या सीए के बाद क्या करना है? मास्टर्स वास्टर्स नहीं होता सीए में। वे सीए में कब से मास्टर होने लगे, हमें क्यों नहीं बताया? दिल्ली तक नहीं। हाँ आफ्टर सीए क्या करना? अच्छा अब मास्टर्स भी करेगी तू? अरे ऐसा क्या फैंटेसी है ये? पैसे वैसे नहीं मिल रहे क्या सीए में तेरे को? देख ले बीए बीसीए, सीए वाले भी एंड में एमबीए करते हैं। देख लो क्या तुमने क्या किया जीवन के साथ बच्चों। तो तुझे मतलब मास्टर्स करना है तो आई थिंक 24 इज अ गुड एज वेयर यू, बिकॉज आफ्टर 27 आई फील इट्स टफ टू स्टडी अनलेस यू आर डूइंग सम यू नो डेंटिस्ट और व्हाटएवर, आई डोंट नो। बट मुझे आई कैन बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तेरा भागना था। देख मतलब देखो खुद सोच रही है। भाई मैं सच में यार मैं माइंड रीडर बन चुका हूँ इतने शो करके। वाह भाई ये बड़ी सही चीज चली है, मेरे को भी रियलाइज हो रहा है। सही है। नाइस। कितने साल हो गए? 2-3 साल हो गए थे तुम्हारे रिलेशनशिप को ना? हाँ वो 2-3 साल में पक ही जाता है बंदा। हो गया है तेरा, कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। मैं सीए के बाद ना एमबीबीएस करूंगी। तेरे से शादी नहीं करनी, एलएलबी भी करूंगी मैं दोबारा 10वीं में जाके साइंस लूंगी। तू बता तुझे क्या करना है? सॉरी यार, इफ आई एम क्रॉसिंग द बाउंड्री। भाई वो फिर सीए कैसे किया? पहले कॉमर्स के लिए मम्मी पापा माने नहीं कि कम पढ़ने वाले बच्चे कॉमर्स लेते हैं, तो पीसीएम से करवा के पीसीएम से तूने 12वीं की और 12th किया? सॉरी आई एम बॉम्बे। हाँ फिर उसके बाद तो सीए के लिए कुछ आई थिंक बेसिक क्राइटेरिया तो होता होगा, अकाउंटिंग टाइप्स। ये तो साइंस वाले सब कुछ कर लेते हैं, ये तो मैंने देखा है। भाई खेलवे भाई पीसीएम के बाद बायो पता नहीं क्या सी वो भी थी, कंप्यूटर साइंस भी थी आपके पास? अच्छा इतनी पढ़ाकू नहीं है। इतना मत बोलो। तो अब तो फिर आर्ट्स करना यार, तूने मतलब पीसीएम कर ही लिया, अब सीए हो गया, अब तो आर्ट्स पे आना है वापस, बीए। कौन से कॉलेज में बच्चे तू? हाँ तो ओ 26 में, लेकिन शादी भी करनी है तो 2 साल में तो हाँ या तो। आप भी बताइए दो ब्रो, अब आप क्यों अकेले बैठोगे? सिंगल कर ओ डेविड बैकम करंटली सिंगल राइट नाउ 6:30 बजे तक। और उसके आगे 2 घंटे का पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। हाँ। क्या हुआ बता ना थोड़ा, पेन शेयर करना, इट्स अ रिलीफ थेरेपी। पेन शेयर करो। हाँ बस वो इसलिए ना ये वो कोविड में तो वैसे भी क्या ही उखाड़ लेता है ऑनलाइन तो ऐसे थोड़ी राइट साइड से कुछ होता है। हाँ क्यों हुआ ब्रेकअप बता ना? Actually, long distance. हाँ जी कैसा लगा ये वीडियो? ठीक है अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था, मैंने डिसाइड कर लिया हर ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे मेरा एक वीडियो आता रहेगा। तो गाइस 2 चीजें प्लीज कर लो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे को 1 मिलियन करने हैं यार, और दूसरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो अभी की अभी। चलो अगले ट्यूसडे मिलते हैं, बाय। गुप्ता जी काफी वाइल्ड है, लाइफ काफी वाइल्ड है।
मैंने देखा जो चाट वाला है ना, बहुत भीड़ होती है, एटीट्यूड है उसका, है, और उसका जो खट्टापन है ना, वो पता कैसे आता है, क्योंकि वहां पे हाइजीन कुछ है ही नहीं। ग्लव व्लव का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई चांदनी चौक में। मतलब जो उसके हाथ का मैल है ना, वही खट्टापन है भैंस की, वहां पे वही खट्टापन है। मेरी ना कजन आई कनाडा से, ठीक है, शादी थी उसकी लहंगा लेने के लिए, तो जैसे ही लैंड की ना, बोलती अपूर्व भाई सुनना, अपूर्व भाई सुनना। एक तो जो भी मुझे 3 बार अपूर्व भाई सुनना बोलता है ना, मुझे लग जाता है मेरा कटने वाला है, बहुत बुरा कटने वाला है। तो बोलती है आई नीड टू बाय लहंगा, हाउ फार इज चांदनी चौक। एक तो जो बाहर से आते हैं ना, वो 2 चीजें हमेशा अपने साथ रखते हैं, एक तो अपना वो फेक एक्सेंट, दूसरा ब्राउन कलर का एलवी वाला बैग, हर जगह साथ में रहता है भाई, चाहे फर्स्ट कॉपी हर जगह साथ में रखेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा दूर है, कहती है वहां पे एसी तो होगा ना। मैंने कहा चांदनी चौक में एसी है, एनीथिंग एल्स यू वांट। मतलब वहां पे मॉल बन रहा है, ओमेक्स वाले बना रहे हैं, 1 साल बाद खुलेगा, लेकिन ये थोड़ी है तो कुछ भी बोलोगे। और गैस करो ओमेक्स वालों ने वहां पे नाम क्या रखा होगा अपने मॉल का, गैस करो, ओमेक्स चौक। मैंने कहा ओ आइंस्टाइन बने बैठे सारे यहाँ पे। तो मैं घर गया और मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा कैसे लीचड़ है आपके रिश्तेदार हैं, कुछ नहीं लाए साले हैं, बोल रहे थे आईपॉड लाएंगे, आईपॉड लाएंगे, खुद आइए पॉड लाई नहीं है, कैसी बात है ये। तो मम्मी की सबसे क्लीशे लाइन आई, मैं कहा मैं नहीं जा रहा आपके लिए चांदनी चौक, इसके लिए मैं नहीं जा रहा। तो मम्मी की सबसे क्लीशे लाइन आई, क्या इसी दिन के लिए तो जो 9 महीने कोख में पाला था। मैं कहा पहली बात है आपने पाला था, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। दूसरी बात, हर माँ 9 महीने ही पालती है, मतलब ऐसा क्यों गिल्ट में डाल लो। लेकिन माँ के इमोशनल डायलॉग के आगे आप कुछ नहीं बोल पाते। तो अगले दिन मैं चांदनी चौक गया, मेट्रो में पार्क की, मेट्रो से उतरे। चांदनी चौक में अभी भी देखा आपने ओल्ड वर्ल्ड चार्म जिंदा है भाई। मतलब कोई आपके जूतों पे थूक के जा रहा होगा, हैं, आपके मूंगफली पे छिलके गिर रहे होंगे, आप मौसम है भी नहीं मूंगफली का, फिर भी छिलके गिर रहे भाई वहां पे अभी भी। मतलब सब बिल्डिंगे लोग 150 साल पुराने हैं। मतलब जो बाबा आज से 10 साल पहले अखबार बेच रहा था ना, वो आज भी अखबार ही बेच रहा है। कभी कभी तो सेम अखबार बेच देता है वो भैंस की पिछले साल का। और वहां पे ना जो फिरंग जो लोग आते हैं ना बाहर से, उनको ना गूगल मैप बड़ा शौक होता है, गूगल मैप यूज करने का। तो वो वहां पे ना गूगल मैप यूज करती है। मैं कहा बहन गूगल मैप यूज करने की ना एक बेसिक चीज चाहिए होती है, वो है सड़क, जो यहाँ पे नहीं है। अच्छा सड़क नहीं है, लेकिन माइकल शूमाकर सारे बने हुए, ई रिक्शा वाले फुल फास्ट एंड फ्यूरियस खेल रहे होते साले। भाई इतनी भीड़ है ना वहां पे, काला बंदर भी आपने देखा होगा ऊपर से ही चले गया था, कहता मैं नहीं आ पाऊंगा नीचे, भाई बहुत भीड़ है। तो हमने लहंगा शुरू किया, तो जिस दुकान पे जाए सब बोलते जूते उतारिए अंदर आइए बैठ जाइए, जूते उतारिए अंदर आइए बैठ जाइए। तीसरी दुकान पे गया, मैंने कहा सुन जूते तो मैं उतार दूंगा, लेकिन उसके बाद जो बदबू आएगी ना, यहाँ के लोग झेल नहीं पाएंगे बेटा, बावले हो जाएंगे वो। और ये लोग क्या करते हैं ना, रिश्तेदारी बना लेते हैं आपसे। जैसे आप बाकी दुकानों पे मॉल में जाओ ना, तो बड़ा एक कंफर्ट नहीं आता, रिश्तेदारी बनाए दीदी बाकी सब ठीक है, पहले बताओ चाय या ठंडा, हाँ हेल्थ कॉन्शियस लग रहे हो, ब्लैक कॉफी मंगवा दो, ब्लैक कॉफी। तीसरी चौथी बार के बाद आप कर ही देते हो ठीक है यार मंगवा ले, 40 रुपए की है। बाद में पता चलता है 40 रुपए का साला 4 लाख बन जाता है भाई। और जो वहां के लोग होते हैं ना काफी बेचू होते हैं, सब कुछ बेच रहे होते हैं भाई आपको। मतलब आप जिस चीज पे हाथ रखते हो पहन के दिखा रहे होते हैं। तीसरे लहंगे के बाद तो मैंने कहा तू मत पहन, मैं ले लूंगा, तू मत पहन साले, आंखों में बवासीर हो गई है मेरे, तू मत पहन। मतलब आप मॉल वॉल में जाओ ना, किसी दुकान पे जाओगे तो आप जैसे ज़ारा H&M में जाओ ना, आप बोलो राइट रॉन्ग आई डोंट हैव कैश, बोलेगा कोई नहीं सर द प्रोडक्ट इज हियर, वंस यू हैव कैश यू कैन कम एंड कलेक्ट। इनको बोलो कैश नहीं है, लड़का भेज देता है आपके साथ ATM तक, लड़का चले जाएगा। और ऑन द वे वो भी बेच रहा होता है, भाई साहब ये तो आज बाबूजी का मूड अच्छा था, वरना 50,000 से कम किसी को लहंगा देते नहीं है, ये तो आपके लिए दे दिया। तो आप और सोचते हो फुल फतेह अचीव करके आए हो, कुछ तो है भाई। वहां पे बहुत बेचू हैं, वो कुछ भी बेच देते हैं। मतलब हम सिर्फ लहंगा लेने गए थे, लहंगा सूट साड़ी वो लाइए, मेरे को शेरवानी बेच दिया यार उन लोगों ने, मेरी शादी है भी नहीं। और बोल रहे अगले हफ्ते मैचिंग की जूतियां और ले जाना। और जिस दुकान पे जाओ बोलेंगे ऋतु कुमार ये सब्यसाची मनीष मल्होत्रा, ये ऋतु कुमार सब्यसाची मनीष मल्होत्रा। मैंने तीसरी दुकान पे जाके बोला, मैंने कहा एक बात बताए फर्स्ट कॉपी, कहता है नहीं सर ओरिजिनल यहाँ बनता है, वो फर्स्ट कॉपी बना रहे हैं हमसे। फिर हम जब शॉपिंग वॉपिंग कर ली, 4 थैले लेके हम जा रहे थे, तो बहन बोलती कुछ खाएगा। मैंने कहा खा तो लूंगा, शेरावाली माँ के 2 हाथ दे दे यहाँ से तब खा लेंगे। फिर हम चाट वाट वाले के गए ना, भाई मैंने देखा जो चाट वाला है ना, बहुत भीड़ होती है, एटीट्यूड है उसका, है, और उसका जो खट्टापन है ना, वो पता कैसे आता है, क्योंकि वहां पे हाइजीन कुछ है ही नहीं। ग्लव व्लव का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई चांदनी चौक में। मतलब जो उसके हाथ का मैल है ना, वही खट्टापन है वहां पे, वही खट्टापन है। फिर हम
हम परांठे वाली गली गए, तो परांठे वाली गली में मैंने देखा कि वहां पे हर बंदे ने अक्षय कुमार के साथ फोटो लगा रखी है। मैं रिस्पेक्ट की अक्षय कुमार के, मैंने कहा 40 मूवी कर रहा है बंदा महीने की, उसके बाद भी यहाँ खाना खाने आ रहा है। और उसके बाद वो जब अब परांठे उनके बाद भाई 50 तरीके के हैं, काजू किशमिश बादाम सबके होंगे, और फिर वो देते सीताफल की सब्जी और केले की चटनी। और मैं सोचा भैंस के मैं इसके लिए इतना दूर आया हूँ, लेकिन अब तो कट चुका था। तो मैंने चेक इन किया, डिलीशियस फूड, मस्ट विजिट, क्योंकि अपना कट चुका था। अब 10 लोगों का काटेंगे भैंस की, कभी दिल को संतुष्टि मिलेगी। फिर बहुत हो गया, थक गए हम, 7 बज रहे थे, तो हमने क्या किया, बाहर निकलना तो हमने क्या किया, हमने ना सिर्फ एग्जिट की तरफ मुंह कर लिया। खुद भाई साहब लाल किले पहुंच गए ऑटोमेटिकली चलते चलते। फिर घर आए शाम को, तो थका हुआ था, तो लड़के जो थक जाते हैं ना, ऐसे कुत्तों की तरह पड़ जाते हैं, कहता है अब और नहीं चाहिए हमें ना बहन। लेकिन लड़कियों को होता है कि वो ना लहंगा पहन के दिखा रही है मम्मी को, 15-15 किलो के लहंगे। उस टाइम पे मेरे माइंड में आ गया वो बंदा कितना बेवकूफ होगा जिसने वुमेन को वीकर सेक्स बोला, क्योंकि भाई हम एकदम पड़े हुए हैं कुत्तों की तरह, वो लहंगे पहन के दिखा रही है 15 किलो के, वर्जिश कर दी है। फिर मम्मी बोलती है चलो अच्छा है, अब अप्पू ने दुकान देख ही ली है, अगले हफ्ते मुझे भी ले जाएगा। और मैं कुछ इससे पहले एक्सक्यूज देता, मम्मी ने खुद ही बोल दिया क्या इसी दिन के लिए तुझे 9 महीने कोख में पाला था। मैं कहा ना मेरी माँ कुछ नहीं करना। गुप्ता जी